हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। तो चलिए चलते हैं। लेक्चर नंबर आप लोगों को 5 तक बता चुके हैं। आज करेगा लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2-3 उदाहरण लेकर आप लोग का एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए उदाहरण फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। नीचे दी गई समीकरणों मतलब इक्वेशनों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। इसके रूप में लिखना है आपको, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में a, b एंड c के मान बताइए और मान भी बताना आपको। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का 2x + 3y = 4.37। दूसरा हम लोग का x - 4 = √3y। तीसरा हम लोग का इक्वेशन 4 = 5x - 3y। और चौथा हम लोग का है 2x = y। तो चलिए चलते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, मान दिया गया, लिखेंगे क्या दिया गया समीकरण, रैखिक समीकरण या सिर्फ समीकरण भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया समीकरण क्या हम लोग का बताइए, 2x + 3 = कितना है, 4.3 है। तो क्या करेंगे, 4.37 है भाई, क्या है 4.37। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से, 2x + 3y - 4.37 = 0। इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो 4.37 RHS में था तो LHS में लेकर आ गए। जब आपको पता होना चाहिए भाई, जब क्या RHS से LHS में लेकर आते हैं तो इधर कोई संख्या या कोई नंबर से अगर पॉजिटिव होता है तो इधर आता है, LHS की तरफ आता है तो नेगेटिव हो जाता है। इधर अगर पॉजिटिव होता है तो इधर नेगेटिव होता है, लेकिन अगर इधर नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, आपको पता होगा, क्योंकि आपको हम बताया भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ तक मिला, तो इसको ये जो रूप आया भाई, यही रूप को हम लोग बोलते हैं, ये जो रूप आया यही रूप को बोलते हैं क्या, मानक रूप। क्या बोलते हैं भाई, इसको मानक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। हम लोग का देखिए क्या करा, नीचे देखिए समीकरणों को इतना ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो हम लोग यहाँ तक फाइनली आंसर आ गया। लेकिन और करा क्या, और प्रत्येक स्थिति में a, b एंड c के मान बताइए। तो इसका मान बताना है, ठीक है ना, मान बताना। तो हम लोग का जो इक्वेशन इस तरह का लिखे, इसको बोलते हैं मानक रूप में, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे क्या भाई, a, b एंड c का मान निकालना है। देखिएगा आपको इधर हम बता दें कि यहाँ पे a और b और c क्या होगा, a, b, c क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आपको बोले क्या x का गुणांक, क्या x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे क्या भाई, तो बोलेगा 2 है। अगर बोले y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है बताइए, y का गुणांक क्या है बताइएगा। तो y के शुरू में मतलब गुणा में क्या 3 है। तो अगर इसी तरह से बोले क्या, यहाँ पे अचर पद कितना, अचर पद क्या बोलेंगे भाई, अचर पद क्या बोलेंगे, अचर पद अगर बोले तो क्या होगा बताइए, -4 पॉइंट क्या होगा, -4.37 होगा कि नहीं बताइए। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे a, b एंड c जो हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा कितना, a होगा। x का गुणांक की जगह आप एक a लिख सकते क्या भाई, a बराबर x का गुणांक, और b बराबर लिख सकते क्या, y का गुणांक, और c बराबर लिख सकते अचर पद। समझे, फाइनली समझे कि नहीं समझे। तो a का वैल्यू मिला, a का वैल्यू जो होगा यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक मतलब यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो x के शुरू में मतलब गुना के रूप में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या 2 है, तो a का वैल्यू आएगा 2। और इसी तरह से डेट इज लिख सकते हैं, डेट इज अर्थात a बराबर आ गया कितना 2, और b बराबर आ गया कितना बताइए 3, एंड c बराबर आ गया मतलब अचर पद आ गया कितना बताइए -4.37। हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया 1 नंबर का, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए। देखिए यहाँ पे जो x का गुणांक होगा a वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा, ठीक है ना। y का गुणांक जो होगा b का वैल्यू होगा, और अचर पद जो होगा c का वैल्यू होगा। तो हम लोग पता है हमको कि x का गुणांक
क्या होता है, जो शुरू में होता है गुना के रूप में होता है, तो x जो गुना के रूप में क्या 2 है, इसी तरह से y का गुणांक 3 हो गया, -4.37 जो बच गया भाई इसको बोलते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब c का वैल्यू मिला हम लोग को कितना, -4.37। अचर पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते क्या, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, आपको शायद पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए फाइनली 1 नंबर का आंसर प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर का आंसर निकालते हैं भाई। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण मतलब इक्वेशन। समीकरण को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं और इक्वेशन को शॉर्टकट में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो दिया गया समीकरण क्या देखिएगा, x माइनस 4 इक्वल टू √3y, क्या भाई √3y है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, x माइनस 4 माइनस √3y इक्वल टू 0। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस 4 था, हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए, बल्कि क्या किया ना कि एक टर्म है हम लोग का, क्या टर्म है, √3 इंटू वाई जो है ना, तो RHS में है, तो RHS से हम LHS में लेकर आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस से माइनस होता है। आपको बताया भाई, अगर आप शुरू से देखें मेरे लेक्चर को, आपको अच्छी तरह से बताया है, ठीक है ना, इसके बारे में। तो इसलिए x माइनस 4 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे अगर बोले यही जो रूप आया, इस रूप को बोलेंगे क्या, कौन सा रूप बताइए, ये जो रूप आया, ये रूप आया ना भाई, इसी रूप को बोलेंगे हम लोग क्या, मानक रूप, क्या बोलेंगे इसको, मानक रूप बोलेंगे, ठीक है ना। तो मानक रूप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए, तो इसी को फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ बात को समझ रहे, तो ए रूप में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको हम पूछे भाई क्या कि x का गुणांक क्या है, तो शुरू में कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू, शुरू में मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है। तो अगर बोले आपको क्या x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आप बोलेगा जी हाँ 1 होगा। इसी तरह से बोले क्या, यहाँ देखिए भाई थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 4 है, -4 है ना, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई, -4 को ना बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड। देखिए भाई इधर क्या करते हैं हम लोग, x है, x रहने देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और -√3y है ना, पहले लिख देते हैं, इसका तो -4 को बाद में लिख देते हैं, इक्वल टू कितना 0 आया। ये जो रूप आया इसी रूप को बोलेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, ठीक है ना। ए रूप, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा अभी फिलहाल, ए वाला रूप नहीं है, इसको सॉरी भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो इस रूप को बोलेंगे हम लोग क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। जो अभी मिला हमको, जो x माइनस √3y माइनस 4 मिला, ठीक है ना भाई। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई किए इसलिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसको ना अरेंज करना होगा, ठीक, अरेंज करके लिख दिया यहाँ पे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यही रूप को हम लोग बोलेंगे, इसी रूप को हम लोग बोल सकते हैं क्या, मानक रूप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मानक रूप, ठीक है ना, मानक रूप बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आपसे पूछेंगे कि x का गुणांक क्या, x का गुणांक क्या है, तो आप बोलेगा कि x का गुणांक, यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं, तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 मान लीजिए ना, तो x का गुणांक कितना हुआ बताइए, 1 हुआ, कितना 1। तो इसी तरह से बोले y का गुणांक कितना होगा, y का गुणांक भाई क्या, y का गुणांक होगा कितना बताइए, y के शुरू में क्या है, गुणा में क्या है, -√3 है, तो हो गया y का गुणांक। और इसी तरह से बोले क्या यहाँ पे, अचर पद मतलब सी बोलेंगे, अचर पद क्या बोलेंगे, अचर पद। इस समीकरण में दिया गया समीकरण में ना अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है। तो देखिएगा x का गुणांक जो होता है यहाँ पे a होता है भाई, ठीक है ना, तो b भी होगा y का गुणांक, और c होगा क्या, अचर पद होगा। तो हम लोग का डेट इज लिख सकते हैं, डेट इज फाइनली हम लोग का, तो a का वैल्यू मिला कितना बताइए 1, b का वैल्यू मिला कितना बताइए -√3, और मिला क्या बताइए c बराबर -4 मिला। हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो चले चलते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, तब बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर पे, ठीक है। तीसरा नंबर पे देखिएगा ध्यान से, तीसरा नंबर हम लोग क्या है, दिया गया लिखेंगे, दिया गया समीकरण। देखिए ये सब तरीका लिखने का तरीका अपनाइएगा आप लोग भी जब लिखिएगा, तो दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण इक्वेशन क्या हम लोग का, 4 बराबर 5x माइनस 3y। देखिए इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x माइनस 3y को ना
पहले मतलब इसको LHS में लेकर आते हैं और मतलब उल्टा पुल्टी करते हैं, समझ रहे हैं ना, LHS से RHS, RHS से LHS। जब हम सभी को पूरे टर्मों को LHS में लेकर आएंगे, इसको LHS को RHS में लेकर जाएंगे तो चेंजिंग मतलब साइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ये तो हम लोग का ax प्लस by प्लस c के मानक रूप में नहीं है, अभी नहीं है ना। तो 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y और माइनस 4 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा ना ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया भाई क्या, x जो हुआ यहाँ पे और y जो हुआ, x और y जो हुआ यहाँ पे गुणांक क्या 5 है इसका, y गुणांक क्या -3। तो यहाँ पे जो मिला हम लोग का बचा क्या, x तो x से मिल रहा है तो बचेगा a, तो मतलब a का वैल्यू कितना आया 5, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका b का वैल्यू कितना -3, और यहाँ पे a की c हो गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप क्या, x का गुणांक क्या लिखेंगे, x का गुणांक या कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 हुआ, और अगर हम बोलना चाहेंगे तो यहाँ तक भी आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए तो यहाँ तक अधूरा आंसर हुआ, ठीक है। तो आप अगर पूरा गुणांक लिखकर मतलब इसका a और b का और c का मान बैठा देते तब पूरा आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक छोड़ दीजिए तो आपको पूरे का पूरे नंबर नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको बोल रखा है ना कि और प्रत्येक स्थिति में a, b एंड c के मान बताइए, तो मान भी निकालना है। तो x गुणांक क्या 5 हो गया। अगर बोले y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ता है -3 हो गया, ठीक है ना। और c का मतलब c मतलब क्या, अचर पद, क्या भाई अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म बोले, अचर पद क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो क्या होगा बताइए, बाकी जो बच गया हम लोग का कांस्टेंट -4। तो यहाँ पे जो हो गया क्या हुआ भाई, देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो हो गया क्या कि यहाँ पे x का गुणांक जो होगा यहाँ पे a का वैल्यू देगा, ठीक है ना। x का गुणांक क्या a का वैल्यू देगा, मतलब a बराबर 5, और यहाँ पे y का गुणांक क्या देगा, b देगा, ठीक है ना। तो -3 एंड देखिए c का वैल्यू कितना -4, अचर पद कितना -4। तो हम लोग का फाइनली भाई आंसर यहाँ तक प्राप्त हो गया, ठीक है। तो तीसरा नंबर का भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं चौथा नंबर में चलते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण मतलब इक्वेशन हम लोग का क्या बताइए, 2x बराबर y। देखिए भाई यहाँ पे ना c गायब है, क्या भाई c अचर पद यहाँ पे गायब है, कोई बात नहीं हम 0 मानेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसको भाई ऐसे भी लिख सकते क्या, 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब भाई इसको ऐसे भी लिख सकते 2x माइनस y माइनस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये जो आया हम लोग का जो रूप आया ये कौन सा रूप पे है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप पे मिला, ठीक है ना, मिला ना। तो हम लोग का यहाँ अधूरा आंसर हो गया, लेकिन हम लोग को यहाँ तक छोड़ना नहीं और आगे करना है। तो इसमें अगर बोलेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना, आप समझ ही रहे ना, डायरेक्ट लिख दे भाई, तो क्या 2 हो जाएगा, और b का बोलेंगे तो -1 हो जाएगा, एंड c का बोलेंगे तो 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे, देखिएगा यहाँ पे x मिल रहा है, तो बचा क्या, यहाँ पे a बचा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए भाई, ये तो दोनों सेम है, देखिएगा x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसी का कॉपी किया हम, ठीक है ना। तो देखिएगा x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना था, तो लिख चुके। देखिएगा यहाँ x मैच करता है, देखिए x और x मैच करता है, तो बचा क्या, a बचा, तो a का वैल्यू 2 होगा, a का वैल्यू 2। इसी तरह से y, देखिए y मैच करता है, यहाँ पे गुणांक मतलब कुछ नहीं, मतलब -1, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन माइनस साइन है तो -1 हो गया। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे c है, c का मतलब क्या, -0 मतलब 0, ठीक ना। तो c का वैल्यू कितना आया, 0 आया। बात को समझे कि नहीं समझे। चलिए चलते हैं, फाइनली हम लोग का यहाँ तक आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए चलते भाई, उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए, आप चलते हैं उदाहरण नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए, ठीक है भाई। देखिए भाई, उदाहरण नंबर सेकंड है, मतलब दूसरा उदाहरण नंबर है हम लोग का, क्या, निम्नलिखित में से नीचे लिखित में लिखा हुआ में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हल करना आपको। देखिए पहला हम लोग का दिया x बराबर -5, दूसरा दिया y इक्वल टू 2, और तीसरा दिया 2x बराबर 3, और चौथा दिया हम लोग का क्या 5y इक्वल टू 2। तो हम लोग जानते हैं क्या भाई कि 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का क्या होता है, सामान्य या मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, 0 के रूप में लिखना है सभी को, ठीक है ना। पहला को भी, दूसरा को भी, तीसरा को भी, चौथा को भी। समझे कि नहीं समझे, समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या x बराबर -5 है, x दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन डेट। अब देखिए गिवन डेट भी लिख सकते हैं आप, गिवन डेट जिसका मतलब होता है क्या, दिया है, क्या होता है हिंदी में, दिया है। कुछ इंग्लिश भी आप लोग पढ़ा कीजिए, क्या बोलते भाई, थोड़ा समझ रहे ना, अच्छा रहता। तो गिवन डेट मतलब दिया है हम लोग कि क्या, x बराबर -5 दिया है।
तो देखिए भाई x बराबर -5 दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस -5 है तो उधर आ जाएगा इम्प्लाइड एट x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आया भाई इसके ये रूप वाला आया नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x प्लस, अब देखिए y हमको लाना है ना, तो y लाना है तो देखिए 0.y ले लेते, कोई दिक्कत, 0.y प्लस 5 का 5 रहने दीजिए इक्वल टू 0। देखिए ये रूप में आया कि नहीं आया बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x का गुणा कुछ नहीं मतलब 1 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए इस रूप में मिला हम लोग को, यही तो कह रहा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हल करना आपको। देखिए मिला कि नहीं बताइए, x मैच किया, y मैच किया, यहाँ पे c क्या 5 है, तो इसमें अगर हम बोले, अगर इसमें बोलेंगे a का वैल्यू कितना होगा बताइए, a होगा तो b का वैल्यू कितना होगा बताइए 0 होगा, एंड c का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। आप समझ रही होंगे क्योंकि x का गुणांक जो होता है यही a होता है, और y का गुणांक क्या होता है, जो होता है वही b होता है, और जो बच गया हम लोग का c होता है, मतलब अचर पद कांस्टेंट टर्म होता है। समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग का फाइनली भाई यहाँ तक आंसर यहाँ तक हो गया। हम इसको एडवांस में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया क्या a और b और c का वैल्यू निकाले तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर देखते हैं भाई, देखिए ध्यान से। y बराबर कितना 2 है, देखिए दिया है, लिखेंगे क्या, गिव एंड डेट लिख देते हैं इंग्लिश में, गिव एंड डेट। क्या लिखेंगे भाई, गिव एंड डेट लिखेंगे। तो हम लोग क्या देखिए y बराबर दिया कितना 2 दिया है, तो y बराबर 2 दिया, मतलब इसको हम लोग इम्प्लाइड डेट ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए x भी गायब है, सिर्फ x गायब है, y तो मौजूद है, और c यहाँ पे c मतलब -2 है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा, कुछ क्या 0 आपको x लेना है तो 0.x लेंगे, जो मतलब नहीं है ना, अज्ञात है, मतलब जो नहीं है तो इसको 0.x मान लिए, या मतलब y ज्ञात है, अज्ञात है मतलब ज्ञात नहीं, मतलब लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना। आपको y कैसे लेना तो 0.y करके लेना, ठीक है ना। तो इसमें x क्या गायब है ना भाई, देखा क्या करेंगे बताइए, 0.x लेंगे प्लस 0, यहाँ पे y तो है ही, तो मतलब इसका क्या गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो गया, 1.1 इंटू वाई हो गया, -2 ऑलरेडी पहले था। तो देखिए मैच करता है, x से मैच किया, y मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे समझे, मतलब c यहाँ पे 2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर बोलेंगे x का गुणांक कितना होगा, सॉरी इसमें अगर बोलेंगे भाई क्या x यहाँ पे और y और यहाँ पे -2 क्या होगा, x का गुणांक क्या 0 है, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, अगर b का बोलेंगे तो 1 आएगा, एंड c का बोलेंगे तो -2 आएगा। लेकिन हम लोग का फाइनली यहाँ तक आंसर लिखना था, ठीक है ना, यही तो आया। आप करके लिख सकते अतः दिया गया, आप ऐसे करके भी लिख सकते कि प्राप्त, ऐसे भी करके लिख सकते कि आप कि y बराबर 2 पर दिया गया दो चलो देखिए समीकरण का रूप इतना होगा, ठीक है ना। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते देखिएगा तीसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या 2x बराबर लिखेंगे गिव एंड डेट, गिव एंड डेट। देखिए भाई ये सब लिखने से ना क्या होता है ना कि थोड़ा सा अट्रैक्शन लगता है देखने वाले को, कोई भी देखते एग्जामिनर देखे या फिर आप लोग का टीचर देखे तो अट्रैक्शन लगता है, मतलब अच्छा फील होता है, इसको अच्छा महसूस, हाँ बच्चा सजा के थोड़ा सा लिखा। देखिए भाई अगर आप बाहर चलते हैं या बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग पहले क्या करते हैं, पहले 5 मिनट या लगभग 2 मिनट या 1 मिनट आप लोग पहले क्या करते हैं, अपने फेस को, अपने चेहरा को देखते हैं, बॉडी मतलब समझ रहे हैं बॉडी में क्या मतलब अपना मतलब फेस वगैरह समझ रहे हैं ना, कि अपना कपड़ा कैसे पहनना है, ये सब के बारे में सोचते हैं थोड़ा बहुत। इसीलिए जब आप क्वेश्चन भी बनाते हैं ना तो इसके बारे में भी सोचा कीजिए कि कैसे बनेगा, क्या इसमें मिला है कि अच्छा लगे देखने में। हम लोग करते कि नहीं करते बताइए। मैं एक्चुअली ना उतना भी हम मतलब समझ रहे हैं, उतना भी हम फ्रेश नहीं होते हैं जितना होना चाहिए, लेकिन उतना तो हो ही जाते हैं जितना चलता है, ठीक है ना। उतना नहीं एकदम पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, ये सब लगाओ, वो सब लगाओ, ये सब नहीं, मतलब हम सिंपल आदमी भाई, बात खत्म, ठीक है ना। तो आप लोग भी सिंपल में रहिए अभी, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको जब आप अमीर आदमी बनिएगा या फिर जब बड़े आदमी बनिएगा तब ये सब करने में टाइम, अभी मेरे हिसाब से ना कि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब में ज़रा टाइम बर्बाद नहीं करिए। खास करके ना लड़कियां सब ऐसी करती है, ठीक है ना, कि मेकअप वकअप लगाती है, ये सब नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। करना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, और ऐसे नहीं पूरा लेप लेना चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे कि हम किसी का शादी या फिर मतलब जो मेरी होता है, मतलब शादी ब्याह जो होता है ना, तो लड़की सब खासकर क्या होती है ना, मतलब पूरा अपना शक्ल को बदल ही लेते, फेस को अपना चेंज ही कर लेती है मेकअप वेकअप लगा के। तो आप लोग को प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो मतलब
बहनें, एक तरह से बहन बोल सकते हैं, ठीक ना, सिस्टर्स, आप लोग इस चीज़ों से बचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप ना अपना वजूद या अपना क्या पहचान उस तरह बनाइए ना कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप अपना पहचान इस तरह से बनाइए कि किसी इंसान को आपको परिचय देने का ना नौबत भी नहीं आए। इस तरह का आप इंसान बनने का कोशिश कीजिए। मैं कब ये क्या आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, मैक्सिमम 1 दिन के लिए ख़त्म ही हो जाता है ना। लेकिन जो पहले से रियल चेहरा होता है, फेस होता है, क्या ये बदलता है? बदल जाता है कुछ समय के लिए। इससे क्या फ़ायदा? अट्रैक्शन नहीं कीजिए किसी को, अपने और आकर्षित करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपके लिए या आपकी बातों पे, आपके क्या कहते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस प्लस आपके बोलचाल की वजह से आपको अट्रैक्शन करने लगे। ऐसा बनिए आप लोग, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं बनिए कि आपको लोग चाहे, आप ऐसे नहीं सोचे कि लोग आपको चाहे। आप ऐसा काम कीजिए ना कि लोग खुद ही चाहेगा आपको पाने के लिए, तो ऐसा काम कीजिए, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों से, जैसे मेकअप वगैरह, ये सब वो सब, चूड़ी कंगन, ये सब में टाइम बर्बाद ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक, पहनने वहनने में। तो आप सिंपल तरीका से रहिए एकदम। और लड़के सबसे भी कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा घुमा फिरा नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझिए, बात को समझा कीजिए, ठीक ना भाई। हम देखिए, मेरे पास ना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्यों है? क्योंकि आपसे मैं सीनियर हूँ, बात खत्म। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपसे मैं सीनियर हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें हम कर ही लेते हैं, मौका मिलता है तो कर लेते हैं, आपसे करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कोई तो है नहीं मेरा, मतलब ऐसा बना ही नहीं आज तक कि कोई अपना दिल की बात बता सके, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए मैं अपना भाई समझ के, मैं अपना आप लोगों का भाई समझ के मैं बता रहा हूँ कि ये समय ना आप लोग टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। अपना जो भी लक्ष्य बनाए हैं आप, अपना जो भी सपना आप लोग पाले हैं, या अपना सपना को ना आप सपना के पीछे भागिए, ठीक है ना। सपना को आप हकीकत में बदलने का कोशिश करते रहिए। मेरे हिसाब से ना सपना आपका हकीकत में बदल ही जाएगा जब आप ठान लीजिएगा। लेकिन अगर सपना तो हर कोई देख लेता कि ये करेंगे वो करेंगे, होता तो कुछ नहीं होता है। लेकिन किसके लिए होता? जो अपने आप पे अटक रहता है, मतलब अडिग रहता है कि हमको करना है, जिद पाल लेता है कि भाई करना है तो करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है, हमको छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन इसके पीछे हम लोग जाएंगे, मेहनत करेंगे। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, अपना क्या कहते हैं ना, एटीट्यूड को अपने हिसाब से रखिए, ठीक ना। अपने देखिए, पता है कि दुनिया में हमेशा के लिए कोई रहने के लिए आया नहीं है, ना तो रहेगा, बात सिंपल है। हाँ, तो दुनिया में आए तो कुछ अच्छा काम करके जाइए कि नाम भी रोशन हो, माँ बाप का भी नाम रोशन हो, अपना परिवार का भी नाम रोशन हो, अपना जिला वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं, अपना खानदान का नाम रोशन, ऐसा काम कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ आप लोगों से। और आप लोग मेरे ख्याल से, मेरी उम्मीद से, और मेरे मतलब खुदा भगवान जो आप लोग मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, ठीक ना, तो प्रार्थना है कि अच्छी तरह से आप लोगों का पढ़ाई में मन लगे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। समझ रहे हैं बात को आप? तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आप इतना बात को समझिए, प्लस बात को आप रिपीट करना चाहेंगे, दिमाग में रिपीट कीजिएगा और सोचिएगा फिर अकेले में कि सर क्या बोले, मतलब मैं सर नहीं बोलिएगा, भाई क्या बोले थे, क्या सही बात है कि गलत बात है। तो आप सोच के देखिएगा एक बार, तो आपके अंदर कुछ बदलाव आने लगेगा। क्योंकि इंसान जो होता है ना, इंसान लालची टाइप का इंसान होता है। तो आपको हर कुछ जिंदगी में मिल ही नहीं सकता है, आप क्योंकि लालची होता है ना, इंसान लालची होता है। तो आप अभी सोच रहे हैं जो करने के लिए ना, तो आप अब ये से स्टार्ट कर दिए, ऐसे नहीं सोचिए कि कल करेंगे परसों, कल तो आता है नहीं भाई, सिंपल बात, कल करते करते ना आज तक कल होता ही नहीं, ठीक ना। तो आपको अब जो भी काम करना है आज ही से ही शुरुआत कर लीजिए, बात खत्म, मेरा मानना है, ठीक है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैं सीनियर हूँ, उस रास्ते से गुजरे भाई, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, हम गुजर चुके हैं, आप गुजर रहे हैं। तो हमको आपसे ज़्यादा हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अनुभव, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताने के लिए अच्छी बातें, और आपका भी फर्ज बनता है ना भाई कि बात को फॉलो करने का। तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप अपना बात को फॉलो कीजिएगा तभी, मतलब मेरा बात को आप फॉलो कीजिएगा तभी मिलेगा आपको, या फिर अदर टीचर का, जो भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कहीं भी आपको पढ़ाते हैं या कोई भी अच्छा ज्ञान देता है, आप लोगों के लिए हक के लिए ही कहता है, ठीक है ना। तो कैसा भी टीचर हो तो टीचर का बात फॉलो करना चाहिए, लेकिन हाँ नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव बातें, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बात को समझे। तो चलिए चलते हैं भाई, तीसरा नंबर पर चलते हैं। गिव एंड टेक आपको क्या दिया, देखिएगा 2x = 3 दिया, देखिएगा 2x = 3 दिया है, ठीक है ना।
देखिए भाई इसमें थोड़ा सा हमको कोई भी मतलब गलती वाली बात कह दी है तो इसके लिए भाई सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा हमको, ठीक है ना। मतलब समझ रहे ना, हाँ कुछ ऐसे मतलब आप लोगों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, मतलब मैं नाराज़ नहीं हूँ आप लोगों से, बस कुछ मतलब मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इम्प्लाइड दैट 2x बराबर 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 3 इक्वल टू 0 लिख सकते कि नहीं। बताइए यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे y की जगह हमको मानना पड़ेगा। देखिए 2x बराबर 2x प्लस 0.y ले लेंगे, 0 इंटू वाई, 0 पॉइंट नहीं बोलेंगे, हाँ 0.y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आया कि नहीं बताइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया। तो इसमें यहाँ तक फाइनली हम लोग का आंसर आ गया, इस रूप में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ गया। तो इसमें अगर बोलेंगे ए का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, बी का वैल्यू कितना 0 होगा एंड सी का वैल्यू बोलेंगे तो -3 होगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या हम लोग का दिया, लिखेंगे फिर गिवन डेट क्या दिया हम लोग को 5y इक्वल टू दिया 2, तो इसको भाई हम लिख सकते हैं क्या 5y -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसमें x गायब है तो आपको 0.x प्लस है 5y, देखिए शुरू में कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी संख्या के शुरू में कुछ लिखा नहीं रहता मतलब प्लस समझ लीजिए, ठीक है ना। तो 0 इंटू x प्लस 5y -2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोले a का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, b का वैल्यू बोलेंगे 5 होगा एंड c का वैल्यू बोलेंगे -2 का। देखिए ये सब भाई एडवांस में मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आंसर यहीं तक होगा, ठीक है ना, यहीं तक होगा आंसर। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग उदाहरण नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं उदाहरण नंबर 3 में चलते हैं और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण करते भाई। देखिएगा समीकरण मतलब इक्वेशन आपको दिया x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। 4 अलग अलग हल ज्ञात करना आपको पता ही होगा, शायद पता होगा ना भाई, क्योंकि आप रिवाइज करते होंगे, ये रिविजन करते होंगे कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण का अनेक हल होता है, क्या अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। तो 4 अलग अलग हल निकालना है, इसमें 4 कह रहा है। तो चलिए चलते हैं आंसर में हम लोग। देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे क्या गिवन डेट, मतलब दिया गया इक्वेशन गिवन डेट दिया है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दिया है। क्या दिया भाई गिवन डेट क्या दिया हम लोग को, देखिए ध्यान से। तो हम लोग को दिया है इक्वेशन, क्या बताइए इक्वेशन मतलब समीकरण दिया हम लोग को, समीकरण क्या दिया है x + 2y = 6 दिया है, ठीक है ना। इसका 4 हल निकालना है तो लिखेंगे सबसे पहले x = 0 पर ले लेते हैं। x = 0 पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x = 0 पर, ठीक है ना, लेते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, हम x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो 0 प्लस आप देखें समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण x + 2y = कितना 6 है। तो रखेंगे क्या बताइए, x की जो 0 लिखेंगे 0 + 2y = कितना 6, तो 2y बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ से निकाले y का वैल्यू तो 6/2 आ जाएगा, गुना में है तो भाग में गया 2 एकम 2 2 3 6, तो y का वैल्यू आएगा कितना 3/1, 3/1 मतलब 3 आ गया। तो देखिए हम लोग का पहला जो निकला भाई क्या हल निकला, क्या 0,3। तो पहले x कंसीडर करेंगे, x निर्देशांक को, इसके तब y, मतलब x को पहले लिखते हैं तब y को लिखते हैं बाद में। तो हम लोग का पहला मिला और दूसरा इसी तरह से करेंगे, अगेन काम करेंगे हम लोग, अगेन मतलब पूर्ण करेंगे काम इसी तरह से। x = 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं 1 पर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे समीकरण मतलब इक्वेशन क्या है हम लोग का x + 2y = कितना 6 है। तो x जो 1 रखेंगे प्लस 2y = कितना 6। तो देखिएगा 2y = 6 - 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से ऊपर देखते हैं, लिखते हैं, देखिएगा 2y बराबर हो जाएगा 6 में 1 जाएगा कितना है 5। तो यहाँ से देखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 5/2। तो 2 इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो हम लोग का मिला कितना बताइए 1,5/2 दूसरा मिला हल, ठीक है ना, दूसरा हल मिला। और इसी तरह से करेंगे काम, अगेन करेंगे काम हम लोग। x = 5 ले लेते, क्या ले ले क्या x = 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा समीकरण हम लोग का हो जाएगा x = 5 पर, ठीक है। समीकरण क्या हो जाएगा बताइए, x + 2y = कितना 6 है। तो x की जगह 5 रखेंगे प्लस 2y = 6। तो इधर देखेंगे तो 2y बराबर 6, इधर +5 है तो इधर -5 हो जाएगा। तो 2y = कितना आएगा 1। तो यहाँ से देखें तो y का वैल्यू 1/2, यहाँ गुना में है भाग में चलेगा। तो तीसरा वैल्यू मिला कितना बताइए 5,1/2। समझे कि नहीं समझे। अब ले लेते क्या हम लोग 6 ले के बताइए, चलिए 6 लेते हैं।
ठीक है। तो और क्या लिखेंगे, अगेन फिर लिख सकते, अगेन करेंगे काम फिर हम लोग, x बराबर 5 लिया है ना, 6 लेते हैं, या y का मान कुछ रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप y का वैल्यू भी रख कर x का वैल्यू निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो y का एक बार निकालते हैं। देखिए y बराबर हम लेते क्या है बताइए, 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 पर देखिए समीकरण क्या हम लोग का इक्वेशन, समीकरण देखिए y बराबर, अच्छा x बराबर 0 और y बराबर 0 ले तो नहीं लेंगे, सेम नहीं होना चाहिए, समझे भाई। यहाँ पे x बराबर 0 ले तो y बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो y बराबर 1 भी नहीं होना चाहिए। तो जो 2 लिए है क्या, 2 नहीं लिए है तो y बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 पर समीकरण क्या हम लोग देखिएगा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है बताइए, 6 है, ठीक है ना। तो x की जगह रखेंगे कुछ नहीं, मतलब x की जगह x रहेगा, 2 गुना y की जगह रखेंगे 2 रखेंगे बराबर 6। तो x का वैल्यू आएगा कितना, 2 दूना 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू तो 6 में -4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिला बताइए, 6 में -4 हो जाएगा, कितना 2 आएगा। तो हम लोग का चौथा मिला इक्वेशन के सॉरी हल मिला कितना 2। अच्छा x को पहले कंसिडर करेंगे तो 2 मिला, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समस्या नहीं ना। चलिए चलते हैं, देखिए हम लोग का लिख सकते अतः करके लिख सकते, अतः दी गई समीकरण क्या हम लोग का x प्लस 2y इक्वल टू 6 के अपरिमित रूप से अनेक हल में 4 हल निम्न प्रकार है, निम्न है। पहला क्या बताइए, हम लोग का जो पहला आया कितना, वो 0,3, दूसरा कितना 1,5/2, तीसरा आया कितना बताइए, तीसरा 5,1/2 एंड चौथा मिला कितना बताइए 2,2। तो फाइनली हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए चलते भाई, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कौन सा 4.1, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। आज के लिए भाई इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।